एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ एक नगर से दूसरे नगर के लिए जा रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद उस शिष्य ने पूछा, गुरुवर, हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने बताया कि हम लोग एक दूर के नगर में रहने वाले अति गरीब व निर्धन व्यक्ति की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु की इस बात पर उस शिष्य ने फिर पूछा, परंतु गुरुवर, हम लोग तो खुद ही अपने पेट की अग्नि शांत करने के लिए दूसरों की दी हुई भिक्षा पर निर्भर करते हैं, तो भला हम उस अमुक व्यक्ति की सहायता कैसे कर पाएंगे? शिष्य की यह बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और बाकी सब उस ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि वह परमेश्वर हमें कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगा, अतः हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते चलते शाम हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगता है। अंधेरा बढ़ता देख दोनों गुरु और शिष्य रात्रि विश्राम के लिए एक उचित स्थान की तलाश करने लगते हैं कि तभी उस शिष्य को कुछ दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई देता है। दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सिर्फ 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता है, जिसमें उस घर का मालिक, वह व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहते थे। उस व्यक्ति को देखकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से रात्रि विश्राम का आग्रह करते हैं। वह व्यक्ति तुरंत उन दोनों के लिए जलपान व विश्राम की व्यवस्था करता है। जलपान के उपरांत बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह आसपास की ज़मीनें किसकी हैं और इसमें कोई फसल क्यों नहीं लगी है। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह सारी ज़मीनें, सारा खेत मेरा ही है, परंतु कोई फसल बोने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास एक गाय है जो खूब दूध देती है। मैं उसका दूध बेचकर अपने छोटे से परिवार का खर्च आसानी से वहन कर लेता हूँ। इसीलिए मुझे इन खेतों में अनाज उगाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर सभी लोग निश्चिंत होकर सो जाते हैं। सुबह 4 बजे ही वह बौद्ध भिक्षु उठ जाते हैं और शिष्य को जगाकर प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। शिष्य भी चलने को तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहा होता है। जब बौद्ध भिक्षु चलने लगते हैं तो शिष्य से कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो वह गाय है उसे भी खोलकर साथ ले चलो। अपने गुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिष्य अचंभित हो जाता है और भिक्षुक से कहता है, परंतु गुरुवर, ऐसा करना तो चोरी करना होगा ना। शिष्य की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के यहाँ से कोई चीज़ गुम हो जाने से स्वयं उसी व्यक्ति का भला होता हो और उसी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति के पाने से उसका भी भला होता हो, तो ऐसा कृत्य चोरी की श्रेणी में नहीं आता है। अब देर न करो, जल्दी करो, हमें जल्द ही यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। शिष्य का मन विचलित हो चुका था। उसे ना तो इस समय अपने गुरु की यह मार्मिक बातें समझ में आ रही थी और ना ही उसे यह सब करना अच्छा लग रहा था। फिर भी गुरु जी का आदेश था तो उसे यह सब करना ही था। उस शिष्य ने वह गाय खोली और दूसरे नगर के लिए प्रस्थान कर गया। दोपहर होते होते वह दोनों उस गरीब निर्धन व्यक्ति के यहाँ पहुँच गए और उस निर्धन व्यक्ति को वह गाय देते हुए बोले, लो, यह गाय तुम्हारी आजीविका चलाने में बहुत मदद करेगी। निर्धन व्यक्ति वह गाय पाकर बहुत खुश हुआ और बौद्ध भिक्षु के चरणों को छूकर उनका और ईश्वर का बहुत आभार प्रकट करने लगा। बौद्ध भिक्षु उस निर्धन व्यक्ति को आशीर्वाद देकर वापस चले आए। वापस आते समय रास्ते में बौद्ध भिक्षु से उस शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुवर, कल की घटना से मेरा मन बहुत विचलित व अशांत है। मुझे यह बात तो स्पष्ट हो रही है कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य से उस निर्धन व्यक्ति की तो मदद हो गई, यह तो अच्छा ही हुआ, परंतु उस व्यक्ति का तो नुकसान ही हुआ ना, जिस व्यक्ति की गाय हम चुरा लाए। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम अनायास ही अपने आप को दोषी मत समझो। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है।
तुम कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति के यहाँ जाना, तब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का सारा जवाब मिल जाएगा। यही कहकर वह बौद्ध भिक्षु आगे बढ़ गए। 3 वर्ष बीतने के बाद एक दिन उस शिष्य ने सोचा कि चलो अब चलकर देखते हैं कि वह व्यक्ति किस हाल में है जिसकी गाय मैं चुरा ले गया था। शिष्य ने सोचा कि अब तक तो वह व्यक्ति बहुत ही निर्धन हो चुका होगा, क्योंकि हमने उसकी आजीविका चलाने का मुख्य साधन ही चुरा लिया था। यही सोचकर वह शिष्य उस व्यक्ति के घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचते ही वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व ही जिस जगह पर एक छोटा सा घर था, अब वहां पर एक आलीशान 3 मंजिला मकान बना था। चारों तरफ हरी भरी फसल लहरा रही थी, फलों के बगीचे लगे हुए थे, कई मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। वह शिष्य उन मजदूरों को अभी देख ही रहा था कि उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी गाय थी। वह व्यक्ति भी उन मजदूरों के साथ अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे देखकर शिष्य उसके पास गया और सारा हालचाल पूछा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जिस रात आप लोग मेरे यहाँ ठहरे थे, उसी रात कोई हमारी गाय ही चुरा ले गया। उस गाय के चोरी हो जाने के बाद हमारी हालत खराब हो गई, खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तब मैंने निश्चय किया कि अब मैं अपने खेतों में मेहनत करूंगा और फसल बोऊंगा, और तभी से मैं जी तोड़ मेहनत करता गया। मुझे इन फसलों से खूब धन मिलता गया और मैं अमीर होता गया। अब तो मेरा फलों का बगीचा भी है, जिससे मेरी आमदनी और भी बढ़ गई है। यह सुनने के बाद शिष्य ने पूछा, परंतु तुम्हारे गाय चोरी हो जाने का दुख तो तुम्हें होता ही होगा ना? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मुनिवर, उस गाय की ही वजह से तो मेरे अंदर आलस भर गया था। अगर वह गाय होती तो आज मैं इतना अमीर नहीं होता। वह तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, परंतु हाँ, उस समय मुझे भी गाय चोरी हो जाने का बहुत दुख था। परंतु बाद में मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर जो भी करता या करवाता है वह अच्छे के लिए ही होता है। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर उस शिष्य को उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने मन ही मन अपने गुरुजी को प्रणाम किया और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने गंतव्य स्थान की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं घटित होती हैं, वह उस समय के लिए शायद ही अच्छा ना हो, परंतु भविष्य के लिए बेहतर होती हैं। अतः अपने साथ कुछ भी बुरा घटित हो जाने पर या बुरा समय आने पर हमें धैर्य रखते हुए निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उचित समय आने पर ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अवश्य ही देगा। हमें अपने ईश्वर पर एवं उसके द्वारा दिखाए जा रहे रास्तों पर पूर्ण विश्वास के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वह आपके अच्छे के लिए ही करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।